फॉर्म 15G और 15H अब खत्म और उनकी जगह आ गया है फॉर्म 121। लेकिन क्या आपको ये भरना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक टॉक्स। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट की। फॉर्म 121 ने रिप्लेस कर दिया है फॉर्म 15G और 15H 1 अप्रैल 2026 से। चलिए पहले समझते हैं ये फॉर्म 121 है क्या। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। सपोज आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है और आप ये सोचते हो कि आपका टीडीएस क्यों कटे, आपके इनकम पे तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, क्यों पहले टीडीएस कटे और उसके बाद आपको रिफंड क्लेम करना पड़े। इसीलिए ये फॉर्म आया है। आप इस डिक्लेरेशन के थ्रू बोलते हो कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए मुझ पर टीडीएस मत काटो। पहले क्या होता था, फॉर्म 15G नॉन सीनियर के लिए और 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्म हो गया है, फॉर्म 121, जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए अब बात करते हैं ये फॉर्म 121 कौन भर सकता है। जिसका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी 0 है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एफडी का इंटरेस्ट 80,000 है और टोटल इनकम सारी मिला के बनती है 2,20,000। इस पे टीडीएस लग सकता है बट टैक्स 0 होगा, तो आप फॉर्म 121 देके टीडीएस बचा सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म 121 भरने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैन मैंडेटरी है, पेयर का टैन मैंडेटरी है और बाकी की डिटेल्स जैसे आपका एज प्रूफ, इनकम या इन्वेस्टमेंट्स जिसके लिए आप कहते हो कि टीडीएस आपका नहीं कटना चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे एफडी की, आरडी की, जिसपे भी इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब आपको अपनी इनकम और आइडेंटिटी क्लियरली डिक्लेयर करनी होगी। अब ये फॉर्म 121 न्यू आया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे नए क्वेश्चंस आए होंगे। ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एफएक्यू रिलीज किए हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं एफएक्यू। चलते हैं स्क्रीन पर। ये है एफएक्यू जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं आप लोगों के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए। ये है करस्पॉन्डिंग ओल्ड एक्ट में सेक्शन और फॉर्म, और ये है न्यू एक्ट में इसके सेक्शन और फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज फॉर्म नंबर 121 और इसका पर्पस क्या है? ये एक डिक्लेरेशन होती है टैक्स पेयर के द्वारा। इसमें अगर आपका टैक्स ईयर की इनकम निल है तो ये फाइल की जाती है, जिससे क्या होगा कि आपका टीडीएस का डिडक्शन अवॉइड हो सके, यानी आपका टीडीएस नहीं काटा जाए। ये आपको कहाँ सबमिट करना है? ये कंसर्न पेयर जो आपको इनकम दे रहा है उसको आपको इसको सबमिट करना है। इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे पेयर आपका टीडीएस नहीं काटेगा। हैज फॉर्म नंबर 121 रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फॉर्म 15G और 15H? यस, इस फॉर्म 121 ने रिप्लेस कर दिया है फॉर्म 15G और 15H को। जो पहले सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर के केसेस में ये फॉर्म हम सबमिट कराते थे डिक्लेरेशन, अब ये फॉर्म, इन दोनों फॉर्म की जगह एक फॉर्म 121 आपको अपने पेयर को डिपॉजिट कराना है। डिक्लेरेशन में कौन कौन सी इनकम कवर है कि पीएफ विड्रॉल की, पेंशन की, इंश्योरेंस कमीशन की, रेंट की, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और डिविडेंड। यानी अगर आपका इन किसी में से भी इनकम आ रही है और आपकी टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 121 देके अपना टीडीएस डिडक्शन को रोक सकते हो। क्या फॉर्म 121 मैंडेटरी है? यस, अगर आप इस डिक्लेरेशन को नहीं दोगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब ये फॉर्म कौन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी रेजिडेंट, चाहे उसकी एज बिलो 60 ईयर्स हो या फिर अबव 60 ईयर्स हो। पहले दो फॉर्म सेपरेटली अलग अलग आते थे, अभी एक ही फॉर्म हो गया है, अबव एंड बिलो 60 ईयर्स। इसमें एचयूएफ और अदर स्पेसिफिक एंटिटीज भी आती हैं। कंपनीज और फर्म्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही नॉन रेजिडेंट एनआरआई को फिल कर सकते हैं। इज द डिक्लेरेशन इन द फॉर्म 121 रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ईच पेयर? यस, आपको हर बैंक, हर म्यूचुअल फंड, हर पीएफ विड्रॉल के केस में सबको ही ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी आपका उस इनकम से रिलेटेड टीडीएस डिडक्शन रुक पाएगा। इस पैन मैंडेटरी? यस, पैन मैंडेटरी है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग फॉर्म 121? आप कब इसको फाइल कर सकते हैं? डिक्लेरेशन इस ट्रांजैक्शन, जब भी आपकी इनकम आ रही है उससे पहले ही आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटे। क्योंकि एक बार आपकी इनकम क्रेडिट हो गई तो उसके बाद आपका टीडीएस डिडक्ट होकर ही क्रेडिट होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हो? पेपर फॉर्म में सबमिट होगा, और अगर आपका पेयर ऑनलाइन इसको प्रोवाइड कराता है तो आप ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हो। क्या पेयर्स को ये ट्रांजैक्शन जिसपे टीडीएस नहीं कटा है क्या दिखानी पड़ेंगी अपनी स्टेटमेंट में? यस, पेयर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डिटेल ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर 140। क्या आपको हर इनकम के केस में फॉर्म 121 देना पड़ेगा? यस, आपको ईच पेयर को इस फॉर्म को देना पड़ेगा।
चलिए अब देखते हैं ये फॉर्म 121 कैसा होगा और ये इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होंगी। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये फॉर्म 121 कैसा होगा, इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मेंशन करके उनको सबमिट करानी पड़ेगी। ये है फॉर्म 121। इसमें आएगा जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है उसके नेम, एड्रेस, पैन नंबर, स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस टैक्स ईयर के लिए आप इस डिक्लेरेशन को फाइल कर रहे हैं, क्योंकि हर ईयर के लिए आपको डिटेल्स ऑफ इनकम जिसकी वजह से आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो उसका नेचर बताना है, एस्टिमेटेड इनकम कितनी इनकम आपको होने वाली है। आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म 121 सबमिट कर रहे हैं अदर देन दिस फॉर्म 121। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने आपने इस टैक्स ईयर के लिए फाइल करे हैं, टोटल एग्रीगेट इनकम आपकी कितनी बन रही है जिसके लिए आप फॉर्म 121 फाइल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने 2 लाख के लिए अलग कर दी, 2 लाख के लिए अलग कर दी, टोटल ही कंसिडर होगा, इसलिए आपको पूरी इनकम भी इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर पूरा इसमें मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ आईटीआर फाइल, पिछली 2 साल की आईटीआर फाइल की डिटेल्स भी आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। टैक्स ईयर विद एक्नॉलेजमेंट नंबर, देन यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन नाम, पैन नंबर लिख के ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी आपको नहीं फिल करना है। ये जो भी फॉर्म रिसीव करेगा यानी जो आपको इनकम दे रहा है वो आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेगा और उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जैसे आपको इंडिविजुअल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है विदाउट एनी एब्रिविएशन लाइक SR मित्तल। अगर आपको भी फॉर्म 121 चाहिए तो कमेंट में लिखिए फॉर्म 121, फॉर्म 121 आपके पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं इनके चेंजेस के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या हुआ है, फॉर्म 15G और 15H को मर्ज करके एक फॉर्म 121 ही बनाया गया है। इससे क्या फायदा होगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, प्रोसेस सिंपल हो जाएगा और रिपोर्टिंग भी इजी हो जाएगी। मतलब अब अलग अलग फॉर्म याद रखने की टेंशन नहीं है। एज वाइज पहले अलग फॉर्म भरा जाता था लेकिन अब सभी के लिए एक फॉर्म, फॉर्म 121। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसके रूल्स जो आपको याद रखने हैं। अगर टैक्स 0 नहीं है तो फॉर्म 121 मत भरना। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो पेनल्टी भी लग जाएगी। हर फाइनेंशियल ईयर में ये सबमिट करना पड़ेगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर बैंक, हर डिडक्टर को अलग अलग फॉर्म 121 देना पड़ेगा और अगर फॉर्म नहीं दिया तो टीडीएस कटेगा, बाद में रिफंड लेना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म 121 का सैंपल चाहिए तो कमेंट करो फॉर्म 121, मैं आपको पर्सनली सेंड करूंगी। और ऐसे प्रैक्टिकल टैक्स और अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर कीजिए, टैक्स टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म, बाय बाय।